दिल्ली में गुंडागर्दी चरम पे पहुंच चुकी है, केजरीवाल आवाज नहीं उठाता। मौलाना साहब के लिए तो एफआईआर करवाने के लिए बोल जाता है कि जब कोरोना काल के अंदर ये थोक के मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, पर आज सही मायने में आप देखो तो आज दिल्ली के अंदर दंगों को भड़काने के लिए सांसद बीजेपी के खड़े होकर मुसलमानों का बहिष्कार करते हैं, तब केजरीवाल दुमदुमा के घर में बैठे, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता। बिल्किस बानो के मामले में जब गुजरात से प्रश्न पूछा जाता है मनीष सिसोदिया से, तो उसको सांप सूंघ जाता है और वो उस चीज़ को घुमा करके कहाँ ले जाता है, स्कूल कॉलेज ठीक करने आए हैं। ये बात किसी और से पूछो। मतलब बेटी के सम्मान में अगर तुम शब्द अच्छे नहीं बोल सकते तो उस बेटी का अपमान करने का भी तुम्हें कोई हक नहीं। सिसोदिया साहब, आज गुजरात की जनता को इनके स्वागत में जूते और चप्पलें निकालनी चाहिए, फूल माला नहीं। ये सबके मोहल्ला क्लिनिक आप ढिंढोरा पीटते हो, उस मोहल्ला क्लिनिक में आपको सुअर गायें पता ना क्या क्या लोग बैठे नजर आ जाएंगे। उस मोहल्ला क्लिनिक में बच्चों को दवाई दी जाती है, बच्चों का आप ये सोचो कि मृत्यु हो जाती है बच्चों की। अभी पीछे 9 महीने के बच्चे को 5 साल की दवाई दे दी गई, जो 5 साल के बच्चे को डोज दी जाती है, वो बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। खांसी की दवाई उसको ओवरडोज हो गई। तो जिन डॉक्टरों को ये नहीं पता मोहल्ला क्लिनिक के कि हमें छोटे बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, बड़े बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, आप उनको मोहल्ला क्लिनिक में बैठा के बैठे हो कंपाउंडरों को। तो ये कह रहे हैं कि जो फैसिलिटी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं मिलती ना, वो मोहल्ला क्लिनिक में मिल जाती है। तो बिल्कुल मिल जाती है भाई साहब, बड़े बड़े अस्पतालों में मौत नहीं मिलती जो केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक में मिलती है। ये समझने की बात है। शिक्षा का देखा, बच्चे छोटे छोटे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले फराटेदार इंग्लिश बोल रहे, पहले नहीं बोल पाते। आप मोहन गार्डन चलो हमारे साथ में, दिल्ली के उत्तम नगर के स्कूलों में चलो, आपको कपड़े फाड़ते हुए बच्चे छुट्टी के बाद नजर आएंगे। आप ये बात कर रहे हो इंग्लिश बोलना, तेरी बहन की तेरी माँ से शुरुआत कम नहीं होती उन लोगों की। आप बात कर रहे हो कि वो इंग्लिश बोलने वाले होंगे, उनसे पूछ ले जाए कि अपने पापा का नाम बताओ। तो अगर आप पूछ रहे हो कि व्हाट इज योर फादर नेम, तो बोलेगा शर्मिला टैगोर। उसको ये नहीं पता लगेगा कि आप पूछ क्या रहे हो, कि माँ का नाम पूछ रहे हो, बाप का नाम पूछ रहे हो। उनको हिंदी पूछना पड़ेगा, अरे तेरे पिता का क्या नाम है, अच्छा तो ऐसे बोलो ना भैया, ऐसे बोलो, बाप का नाम पूछ रहे हो, काहे ये वट्टिस वट्टिस कर रहे हो। तो ये बच्चे हैं दिल्ली के, आप क्या बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल लंदन बन गया, सीवर के नाले के ढक्कन खुले पड़े हैं, ओवरफ्लो गटर हो रखे हैं, बदबू आती है। आप वहाँ पे चाहोगे तो आपको ये नहीं पता किस गटर आपका ढक्कन खोल के स्वागत करेगा। अगर आप पैदल निकल गए तो आप घर के अंदर बरसातों के दिनों में पहुंचो ना पहुंचो इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। कि सीवर के अंदर दबे पड़े होगे आप और ऊपर तक सर के पानी होगा और हाथ आपका दिख रहा होगा, 5 मिनट किसी ने देख लिया तो आपको खींच लेगा ना, तो आप तो पानी में समा जाओगे। हाँ, तो दिल्ली के लोग प्रताड़ित है, पंजाब के लोग प्रताड़ित है, अब गुजरात की बारी है। वो सही तो बोल रहा है। और यही तो कहना चाह रहा है कि गुजरातियों के भी अब हम बिल्कुल घर घर के भांडे बिकवाने की कोशिश करेंगे, तो दिल्ली में हाल कर दिया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी आदमी को ये लगता है कि उसकी पोल पट्टियाँ खुल रही हैं तो वो झूठा आदमी बहुत जोर जोर की चिल्लाता है। तो केजरीवाल में एक से बढ़कर एक झूठे हैं। अच्छा। और आज इनका चिल्लाना ये साबित करता है कि आज इन लोगों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो साबित हो गए हैं और ये जेलों की सलाखों के पीछे हैं। तो आज मनीष सिसोदिया जैसा आदमी आप समझो जिसने शराब घोटाले करे इतने बड़े, आज जिसने शिक्षा के नाम पे लोगों को एक झूठा वादा दिया, जो स्कूलों की बात करता है कि हमने बहुत अच्छे बनाए। आप स्कूलों की हालत जा करके देखो, आप स्कूलों के अंदर पानी भरा हुआ देखोगे बरसातों के दिनों में, आप वहाँ पे डेंगू के शिकार बच्चे देखोगे। ये दिल्ली के स्कूलों का मॉडल बन चुका है। और ये दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली मॉडल सिर्फ और सिर्फ शराब का मॉडल है। दिल्ली मॉडल सिर्फ बलात्कारियों को छूट देने का मॉडल है। दिल्ली मॉडल दंगों का मॉडल बन चुका है। अच्छा। केजरीवाल के राज में दिल्ली में दंगे हो चुके हैं 2 बारी। केजरीवाल के राज में इनके एमएलए बंदूकें लेके घूमते हैं। आप शाहीन बाग के एमएलए को देखो, बंदूकों के रखने के चक्कर में उसको गिरफ्तार तक किया गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली मॉडल बहुत शिक्षा का मॉडल है, स्वास्थ्य का मॉडल है। ये शिक्षा और स्वास्थ्य की जो ये झूठी लॉलीपॉप लोगों को देता फिरता है, ये शिक्षा का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया वो किसने खड़ा किया? कांग्रेस ने। आज जो ये शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, अस्पताल किसने बनाया? कांग्रेस ने। इसने क्या बनाया? इसने सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अच्छा। तो आज सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर जो काम हुए हैं वो शीला दीक्षित जी के टाइम के हुए हैं। इनका मतलब आपने न्यूयॉर्क टाइम नहीं देखा होगा सर? हाँ देखिए, जो आप दिखाओगे वही तो दिखेगा। आप ट्विटर पे झूठ फैलाते हो, आप सोशल मीडिया पे झूठ फैलाते हो, आप मीडिया खरीद करके मीडिया में झूठ फैलाते हो। आज सच से बात तो यही है कि झूठ बिकने लगा है भाई, झूठ बिकने लगा है और सच छिपने लगा है। और जब तक ये झूठ बिकता जाएगा, जब तक केजरीवाल जैसे लोग जनता को भ्रमित करते रहेंगे, जनता को ज़मीन पे देखना चाहिए, ज़मीन पे कितना काम हुआ। आपके मोहल्ला क्लिनिक आप ढिंढोरा पीटते हो, उस मोहल्ला क्लिनिक में आपको सुअर गायें पता ना क्या क्या लोग बैठे नजर आ जाएंगे। उस मोहल्ला क्लिनिक में बच्चों को दवाई दी जाती है, बच्चों का आप ये सोचो कि मृत्यु हो जाती है बच्चों की। अभी पीछे 9 महीने के बच्चे को 5 साल की दवाई दे दी गई, जो 5 साल के बच्चे को डोज दी जाती है, वो बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। खांसी की दवाई उसको ओवरडोज हो गई। तो जिन डॉक्टरों को ये नहीं पता मोहल्ला क्लिनिक के कि हमें छोटे बच्चों को कैसे ट्रीट करना है और बड़े बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, आप उनको मोहल्ला क्लिनिक में बैठा के बैठे हो कंपाउंडरों को। तो ये कह रहे हैं कि जो फैसिलिटी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं मिलती ना, वो मोहल्ला क्लिनिक में मिल जाती है। तो बिल्कुल मिल जाती है भाई साहब, बड़े बड़े अस्पतालों में मौत नहीं मिलती जो केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक में मिलती है। ये समझने की बात है। शिक्षा का देखा, बच्चे छोटे छोटे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले फराटेदार इंग्लिश बोल रहे, पहले नहीं बोल पाते। आप मोहन गार्डन चलो हमारे साथ में, दिल्ली के उत्तम नगर के स्कूलों में चलो, आपको कपड़े फाड़ते हुए बच्चे छुट्टी के बाद नजर आएंगे।
आप ये बात कर रहे हो इंग्लिश बोलना, तेरी बहन की तेरी माँ से शुरुआत कम नहीं होती उन लोगों की। आप बात कर रहे हो कि वो इंग्लिश बोलने वाले होंगे, उनसे पूछ ले जाए कि अपने पापा का नाम बताओ, तो अगर आप पूछ रहे हो कि व्हाट इज़ योर फादर नेम, तो बोलेगा शर्मिला टैगोर। उसको ये नहीं पता लगेगा कि आप पूछ क्या रहे हो, कि माँ का नाम पूछ रहे हो, बाप का नाम पूछ रहे हो। उनको हिंदी पूछना पड़ेगा, अरे तेरे पिता का क्या नाम है, अच्छा तो ऐसे बोलो ना भैया, ऐसे बोलो, बाप का नाम पूछ रहे हो, काहे ये वट्टिश कर रहे हो। तो ये बच्चे हैं दिल्ली के, आप क्या बात कर रहे हो। आज दिल्ली मॉडल जो था वो शीला दीक्षित जी का मॉडल था, जिसमें दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं भी थी, शिक्षा सेवाएं भी थी, और जो रोडें हैं, फ्लाईओवर है, ये पूरा जो माया जाल बना हुआ है दिल्ली, वो शीला दीक्षित जी के टाइम पे हुआ। लंदन पेरिस बनाने की बात हाँ बिल्कुल, लंदन बन गया। सीवर के नाले के ढक्कन खुले पड़े हैं, ओवरफ्लो गटर हो रखे हैं, बदबू आती है। आप वहाँ पे चाहोगे तो आपको ये नहीं पता किस गटर आपका ढक्कन खोल के स्वागत करेगा। अगर आप पैदल निकल गए तो आप घर के अंदर बरसातों के दिनों में पहुँचो ना पहुँचो, इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। किसी सीवर के अंदर दबे पड़े होगे आप, और ऊपर तक सर के पानी होगा और हाथ आपका दिख रहा होगा, 5 मिनट किसी ने देख लिया तो आपको खींच लेगा ना, तो आप तो पानी में समा जाओगे। ये दिल्ली का हाल हो रखा है। आप किराड़ी जाओ दिल्ली की, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हो गली गली जा करके, तो आप किसी दिन किराड़ी जाओ। दिल्ली का सबसे बड़ा नर्क द्वार अगर कहीं है तो वो किराड़ी है। आज किराड़ी विधानसभा का इतना बुरा हाल है, जिले का इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर तो आदमियों के पास पानी पीने को नहीं आता, गटर का पानी आता है जी घरों के अंदर। आप ये बात बताओ, आज जो लोगों का रोड का लेवल है, इतना ऊंचे ऊंचे मकान बने हुए हैं लोगों के किराड़ी के अंदर, उसके बावजूद भी 2 फुट और ऊपर जा करके ये सीवर की लाइनें डाल रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि आप लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, वो तो आज के भगत सिंह हैं। हाँ, यही तो सोचने की बात है कि देश के क्रांतिकारियों से इनको डिनोट किया जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, ये हमारे क्रांतिकारियों का अपमान है, ये भारत के लोगों का अपमान है, जो आज उन क्रांतिकारों को भगवान की तरह पूछते हैं। ये भगत सिंह को हजारों करोड़ों लोग जो मानते हैं, ये उनका अपमान है। आप भगत सिंह के किसी बंदे से पूछो, क्या आप भगत सिंह के अलावा किसी और में भगत सिंह देखना चाहोगे? मैं आपसे पूछता हूँ, आप भगत सिंह का दर्जा किसी को दे सकते हो? आप ये बात बताओ, दे सकते हो? आप दे सकते हो? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, आप दे सकते हो भगत सिंह का दर्जा? भ्रष्टाचारी हो तो बिल्कुल नहीं दे सकते। बस, तो आज सोचने की बात है। ऐसे क्या किसी को भी नहीं दे सकते? जो भगत सिंह ने किया वो भगत सिंह करके गया है, वो कोई और नहीं कर सकता। जो गांधी करके गया वो गांधी कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। हर आदमी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। इनकी आइडेंटिटी चोर चक्कों की है, इनके ऊपर लेबल लगाओ 420 का, इनके ऊपर लेबल लगाओ भ्रष्टाचारी का, इनके ऊपर ये जस्ता है। ये गांधी बनने लायक, ये भगत सिंह बनने लायक बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। इनके खून के अंदर गुलामी है, आरएसएस के एजेंट आदमी है। ये आरएसएस की बी पार्टी है जो आज देश के अंदर गुलामी की दास्तां को आगे बढ़ा रही है। आज इनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं बचा। कोई अगर आज वहाँ पे आपने देखा कि अपने पार्टी के लोगों के इस्तीफे दिल वाले था केजरीवाल, खुद अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है, उसके अलावा कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता। तो ये सोचने की बात है। लेकिन ये तो कह रहे हैं दिल्ली बदली थी, पंजाब बदला, गुजरात की बारी है सर। हाँ, तो दिल्ली के लोग पड़ताली थे, पंजाब के लोग पड़ताली थे, अब गुजरात की बारी है। वो सही तो बोल रहा है, और यही तो कहना चाह रहा है कि गुजरातियों के भी अब हम बिल्कुल घर घर के भांडे बिकवाने की कोशिश करेंगे, जो दिल्ली में हाल कर दिया। दिल्ली में गुंडागर्दी चरम पे पहुंच चुकी है, केजरीवाल आवाज़ नहीं उठाता। मौलाना साहब के लिए तो ये FIR करवाने के लिए बोल जाता है कि जब कोरोना काल के अंदर ये ठोक के मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, पर आज सही मायने में आप देखो तो आज दिल्ली के अंदर दंगों को भड़काने के लिए सांसद बीजेपी के खड़े होकर मुसलमानों का बहिष्कार करते हैं, तब केजरीवाल दुम दुमा के घर में बैठा, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता। बिल्किस बानो के मामले में जब गुजरात से प्रश्न पूछा जाता है मनीष सिसोदिया से, तो उसको सांप सूंघ जाता है और वो उस चीज़ को घुमा करके कहाँ ले जाता है, स्कूल कॉलेज ठीक करने आए हैं। ये बात किसी और से पूछो। मतलब बेटी के सम्मान में अगर तुम शब्द अच्छे नहीं बोल सकते तो उस बेटी का अपमान करने का भी तुम्हें कोई हक नहीं। सिसोदिया साहब, आज गुजरात की जनता को इनके स्वागत में जूते और चप्पलें निकालनी चाहिए, फूल माले नहीं। ये समझने की जरूरत है। एक तरफ केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि कृष्ण का अवतार हूँ, कंस की औलादों को ठीक करूँगा, वहीं दूसरी तरफ जो गुजरात के जो अध्यक्ष है वो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद और जो कथाएं हैं उनमें जाना महिलाओं को शोषण होता है। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, ये बीजेपी की बी टीम है, बार बार आपको ऐसी नहीं बोलता। आप ये देखिए, अपने आप को भगवान का दर्जा देना, अपने आप को कृष्ण बनाना, आप समझो ये चीज़ क्या दिखाती है कि तुम भगवानों से बड़े हो गए, तुम भगत सिंह से बड़े हो गए, तुम गांधी से बड़े हो गए। ये सोचने की बात है। इनकी क्या औकात, 2 कौड़ी के नेता हैं ये। एक तरफ तो अपने आप को कृष्ण का वंशज बताते, दूसरी तरफ उनका जब अध्यक्ष इस प्रकार के बयान देता है कि मंदिर में जाने से, कथाओं में जाने से महिलाओं का शोषण होता है, और मोदी जी की माँ को तक को गालियाँ देता है। ये हिंदू विरोधी सोच है इन लोगों की, ना ये मुस्लिम के, ना ये हिंदुओं के हैं, ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ राजनीति में गंदे कीचड़ में हाथ धोने आए। ये केजरीवाल बोलता था कि राजनीति कीचड़ है। आज तो फिर अगर राजनीति कीचड़ है, मैं उसको साफ़ करूँगा। ये साफ़ करता करता कीचड़ में इतना सन चुका है कि अब उसको कीचड़ में भी स्वाद आने लगा है। केजरीवाल को अगर अब इसके मुंह पे के कीचड़ लगता है तो ये कीचड़ को पहुंचता नहीं है, जीव उठा करके ऐसे करके चाट जाता है। इसको उस कीचड़ में स्वाद दिखता है, इसको अपना भविष्य दिखता है। ये आपने इसकी फ़ायद में है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये सपना इसका सपना ही रह जाएगा केजरीवाल का। बहुत जल्द दिल्ली से भी इसका बोरिया बिस्तरा बंद होगा। समझो मेरी बात को, एक बार तो भी उठाव आएगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा नहीं, प्रधानमंत्री तक तो कहीं नहीं पहुँचेगा, ग्राफ बढ़ेगा पर एकदम से धड़ाले से नीचे आके गिरेगा। कुमार गौरव की फिल्म आई थी लव स्टोरी, लोगों को लगा था कि अगला बॉलीवुड का सुपरस्टार कुमार गौरव ही होगा।
उसके बाद फिल्म मिलनी मुश्किल हो चुकी थी, ये हाल आया था। मेरी बात समझ रहे हो? आपकी बातों से लग रहा है केजरीवाल साहब के लिए बड़ा अंदरूनी जहर बना है, कुछ पर्सनली दुश्मनी लगती है। हाँ बिल्कुल पर्सनल दुश्मनी है हमारी। जो इंसान भारत की बेटियों का अपमान करेगा उसको हम पर्सनल लेवल पे क्यों नहीं लेंगे? आप एक बार बताओ, संवैधानिक पद पे बैठ के तुम हमारी बहन बेटियों के ऊपर कीचड़ उछालोगे, बलात्कारियों का साथ दोगे, देश में शराब के ठेके खोल करके छोटी छोटी बहन बेटियों को तुम शोषण के लिए लोगों के बीच में छोड़ दोगे, तो हमारा दर्द क्यों नहीं उठेगा? तो केजरीवाल साहब से हमारी दुश्मनी कोई नहीं है, पर हमारी देश की बेटियों से बहुत गहरी बॉन्डिंग है, हमारा अपनी बहनों से बहुत प्यार है। तो हमारी बहनों के सम्मान में और उनके खिलवाड़ में अगर कोई भी चीज़ बोलेगा तो हम उसके अगेंस्ट खड़े होंगे। तो गुजरात की जनता भी तो कह रही है कि दिल्ली की, जैसे पहले दिल्ली की जनता कहती केजरीवाल केजरीवाल, फिर पंजाब की जनता, गुजरात के लोगों को दिल्ली आना चाहिए, दिल्ली के दरवाजे खड़का खड़का के लोगों से बात करनी चाहिए। एक गलत चयन आपका आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। जैसे कहते हैं कि आदमी का एक गलत फैसला उसे कई बार बैकफुट पे ले आता है, तो गुजरात की जनता को मैं ये बात खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आपका एक वोटिंग पे गलत बटन आप लोगों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा। आपके घर के बच्चे गली गली में दारू बेचते नजर आएंगे। ये केजरीवाल है, ये गली गली में साहसी के अड्डे खोल देगा, क्योंकि गुजरात में लीगल तो है नहीं है। आप समझे इस बात को? गुजरात को नशा मुक्त बनाने की मैं आपसे कहता रहा हूँ, लीगल तो है नहीं है। हर घर घर में क्वार्टर बिकेंगे, ये वो माहौल बना देगा। इसके जो एमएलए हैं उनके संरक्षण से हर गली गली साहसी बैठ देंगे शराब बेचने वाले। आप ये बात भूल जाओ अपने दिमाग से कि केजरीवाल के राज में गुजरात अच्छा होगा। गुजरात इतना, और पहली बात तो वो होगा या नहीं होगा, तो गुजरात भी मैं क्या कह रहा हूँ, वो माहौल तो बनने नहीं पाएगा। आपका ये वहम है, और ये केजरीवाल का भी वहम है, जो अभी गुजरात इलेक्शन की डेट आती है बहुत जल्दी उतर जाएगा।